इस वीडियो में हम बैक्टीरियल ग्रोथ से जुड़े कुछ ऐसे एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं और लगभग हर एक एग्ज़ाम के अंदर इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू ज़रूर रिपीट होता है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एमसीक्यू की बात करें तो एक सवाल होता है जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 20 मिनट। जनरेशन टाइम का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में जो समय लगता है उसे ही जनरेशन टाइम कहा जाता है। दूसरा सवाल है स्टारवेशन ऑफ बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द ग्रोथ, यानी कि किस फेज में बैक्टीरिया को खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण उनकी डेथ होने लगती है। तो वो फेज होता है डेथ फेज, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी के कारण बैक्टीरियल डेथ होने लगती है। बात करें तो न्यूट्रिशन लिमिटेड होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसके अलावा बात करें तीसरे क्वेश्चन के बारे में तो ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द ग्रोथ रेट, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज में, जिसको लैग फेज ना कह के लॉग फेज कहते हैं, इस फेज में ग्रोथ रेट कैसा होता है। तो नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट एंड रेसिप्रोकल टू द जनरेशन टाइम, यानी कि इसके लिए ए और बी दोनों ही आंसर करेक्ट हैं क्योंकि लगातार बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है और जनरेशन टाइम के अकॉर्डिंग संख्या भी जो है बैक्टीरिया की वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसका करेक्ट आंसर जानना काफ़ी ज़रूरी है और वो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसका आंसर होता है। अगला एमसीक्यू है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज द ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द डेथ फेज, तो उसमें कौन सा इक्वल होता है, तो वो स्टेशनरी फेज होता है। और अगला एमसीक्यू है इफ़ यू बिगिन विद द 4 सेल, अगर 4 सेल हैं और उससे हमें 128 सेल कब बनेंगे, कितने जनरेशन टाइम में, तो आपको पता है 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं, तो 6 बार डबलिंग या जनरेशन करना पड़ेगा एक बैक्टीरिया को, तभी जा करके 4 सेल से 128 सेल का निर्माण हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें।